हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, पहले मैंने फर्स्ट पेपर की जानकारी दी थी, अब सेकंड पेपर का अपने इसमें सिलेबस जाने वाले हैं। पीटीआई का, पीटीआई की जो स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती आई है, जिसके फॉर्म भी अप्लाई हो चुके हैं, उनका सिलेबस जारी कर दिया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा। और उसमें कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं उनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खेल से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, जो यूनिट है दोस्तों 60 नंबर की। पहली यूनिट आपकी 60 नंबर की आएगी और इसमें आपके माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक की शारीरिक शिक्षा का जो सामान्य ज्ञान है वो आपको पूछा जाएगा। इसमें आपके शारीरिक शिक्षा में अर्थ, उद्देश्य, दायरा, आवश्यकता और महत्व ये पूछे जाएंगे। शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के आधुनिक अवधारणा के बारे में जो भ्रांतियां हैं शिक्षा के अंदर वो पूछी जाएगी। जैविक नींव, आनुवंशिकता और पर्यावरण कालानुक्रम, शारीरिक और मानसिक युग, शरीर के प्रकार और वर्गीकरण। दूसरा हवा, ऑक्सीजन और ऋण, काइनेस्टेटिक सेंस और VO2 मैक्स, इसके बारे में आपको पहली यूनिट के अंदर पूछा जाएगा। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, लर्निंग, पर्सनैलिटी, इंस्टिंक्ट, इमोशन, मोटिवेस और प्रेरणा। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, परंपराएं, नेतृत्व, समूह, गतिशीलता, समाजीकरण और सामाजिक संपर्क, इनके बारे में आज पूछा जाएगा। दार्शनिक नींव, आदर्शवाद, व्यवहारिकता, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, मानवतावाद, ये आपको पूछे जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन शैली, वार्म अप, लिब्रिंग डाउन यानी कूल डाउन, एरोबिक जो एक्सरसाइज है उनके बारे में, अवायवीय गतिविधियाँ, कैलेस्थेनिक और लयबद्ध व्यायाम क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको पूछा जाएगा। शारीरिक शिक्षा में बदलते रुझान और कैरियर विकल्प, पूरे शरीर के विकास के लिए व्यायाम कार्यक्रम कौन कौन से वो पूछे जाएंगे। शरीर और स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट आप ले सकते हैं बच्चों के, वो पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी टेस्ट एवं मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। खेल में महिलाओं की भागीदारी, खेल और खेल संस्कृति विरासत के रूप में, आवास में चिकित्सा तौर तरीके, खेल में ऑर्गेनिक एड्स और डोपिंग, खेल मालिश, इतिहास, दृष्टिकोण, प्रभाव और मालिश, जोड़ तोड़ के प्रकार, सामान्य खेल चोटों के लिए रोकथाम और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी आपको टॉपिक क्लियर करने होंगे। जो आपकी दूसरी यूनिट होगी दोस्तों वो आपकी 40 नंबर की होने वाली है। दोस्तों इसमें 4 यूनिट आपके ज़्यादा नंबर कवर करेगी और 4 यूनिट आपके कम नंबर कवर करेगी। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप पहले कौन सी यूनिट को क्लियर करते हैं। दूसरी यूनिट है दोस्तों खेल, शारीरिक शिक्षा और जो वर्तमान मामलों का जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो इसके अंदर आपको ये टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको खेल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, टेनिस, तैराकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती, भारोत्तोलन, सॉफ्टबॉल, मुक्केबाजी, वुशु, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित खेल का इतिहास, ये आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। जो आपका टॉपिक दोस्तों 40 नंबर का आएगा। इसमें दोस्तों और भी ऐड किए गए हैं उपयुक्त खेलों और खेल के नवीनतम सामान्य नियम, कौशल परीक्षण, खेलों के मैदानों का मापन, उपयुक्त खेलों का उपकरण की विशेषताएं, खेल, उपयुक्त खेलों, खेलकूद के मौलिक कौशल, उनकी रणनीतियाँ, उपयुक्त खेलों की और खेल से संबंधित शब्दावली, जो खेलों में शब्दावली यूज होती है उनके बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा। उपयुक्त खेलों के प्रतियोगिता, टूर्नामेंट, उचित स्पोर्ट्स गियर, विशिष्ट खेल कार्यक्रम, खेल दिवस, खेल व्यक्तिगत और पुरस्कार, एडवेंचर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रिवर राफ्टिंग, खेल संघों और
संघों के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा। आगे इसके अंदर दोस्तों आपको अनुसंधान पद्धति और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन करना होगा। अनुसंधान अर्थ परिभाषा, समस्या का चयन, सांख्यिकी तकनीक, ये आपको इसके अंदर सूचना संचार प्रौद्योगिकी संचार और कक्षा, परिचय शिक्षण सीखने की प्रक्रिया, इसके बारे में आपका अध्ययन करना होगा। अगली जो टॉपिक है दोस्तों शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषा और इतिहास। दोस्तों आपका 20 नंबर का आने वाला है। इसमें आपको 20 नंबर का टॉपिक आएगा। तीसरी यूनिट है दोस्तों जिसके अंदर शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत और परिभाषा और इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद ग्रीस और अन्य देशों के शहर राज्यों में शारीरिक शिक्षा, नेताओं और आंदोलन के द्वारा शारीरिक शिक्षा के विकास में क्या योगदान रहा। निम्नलिखित नेता जैसे बेरेन पी कुबर्टिन, जॉन बेस्डो, गुड्समथ, एच.सी. बक, जी.डी. सोंदी, डॉक्टर पी.एम. जोसेफ, प्रोफेसर डी.जी. वाकरकर, प्रोफेसर करण सिंह, प्रोफेसर अजमेर सिंह, साई SNIPES, NSNIS और भारत के अन्य प्रतिष्ठित संस्थान, इनके बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा। राजस्थान राज्य खेल परिषद, इसके बारे में भी तीसरी यूनिट में आपको पढ़ना होगा। दोस्तों अगली यूनिट है चौथी यूनिट, ये भी आपकी 20 नंबर की होगी। यही आपके 20 नंबर कवर करे। इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, खेल मनोविज्ञान, अर्थ परिभाषा, प्रकृति और दायरा, तरक्की और विकास, ये आपको शिक्षा और खेल मनोविज्ञान के अंदर पढ़ना जो आपकी 20 नंबर की होगी। तनाव, चिंता, आक्रामकता और अन्य प्रबंधन, मनो शारीरिक एकता, प्रेरणा, व्यक्तिगत मुकाबला करने की रणनीति, आत्मसम्मान, शारीरिक छवियाँ, व्यायाम और मनोवैज्ञानिक लाभ, खेल नैतिकता और नैतिक मूल्य, ये आपको चौथी यूनिट के अंदर अध्ययन करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवी यूनिट। पांचवी यूनिट दोस्तों आपकी 20 नंबर की होगी। शारीरिक शिक्षा के तरीके, पर्यवेक्षण और संगठन, ये आपकी यूनिट 20 नंबर की होने वाली है जिसके अंदर आपको शिक्षण विधियों के प्रकार, शिक्षण के सिद्धांत, प्रस्तुति तकनीक, शारीरिक शिक्षा का वर्ग, प्रबंधन, निरीक्षण, बजट, समय सारणी, नेशनल फिटनेस स्कोर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पाठ योजना, पाठ के प्रकार, उद्देश्य, पाठ के भाग, शिक्षण सहायक सामग्री, योजना, रिकॉर्ड, प्रतियोगिताओं और टूर्नामेंट का संगठन, संचालन, नॉकआउट, लीग, संयोजन और चुनौती, 12मासी प्रकार के टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। जनसंपर्क, अर्थ, शारीरिक शिक्षा और खेल महत्व के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब दोस्तों जो छठी यूनिट है वो भी आपके 20 नंबर की होगी। छठी यूनिट भी आपके 20 नंबर की आने वाली है। इसके अंदर आपको जो पूछे जाएंगे वो है दोस्तों खेल सिद्धांत, लक्षण और तरीके, प्रशिक्षण, भार, अनुकूलन और अवधिकरण, महत्व, उद्देश्य, प्रकार, विभिन्न प्रकार अवधियों की अवधारणा, मोटर फिटनेस घटक, प्रशिक्षण योजनाएं, कोचिंग, अर्थ, तकनीकी रणनीति और अग्रणी खेल गतिविधियां, स्थानापन्न, अर्थ, महत्व और सिद्धांत, अधिकारी, अधिकार, प्रशासकों, अधिकारियों के गुण, योग्यता और उत्तरदायित्व क्या है, ये आपको प्रशिक्षण और निर्णय के सिद्धांत के अंदर आपको पढ़ना होगा जो आपकी 20 नंबर की यूनिट है। अगली यूनिट है दोस्तों आपके 40 नंबर की यूनिट आएगी सातवीं। आठवीं यूनिट भी आपके 40 नंबर की है। सातवीं यूनिट है दोस्तों बुनियादी शारीरिक शरीर रचना विज्ञान, कार्य और स्वास्थ्य शिक्षा का विज्ञान यानी एनाटॉमी। एनाटॉमी, अर्थ, अवधारणा, आवश्यकता, शारीरिक शिक्षा में महत्व और खेल में योगदान, कोशिका, ऊतक और अंग प्रणाली, खेल का शरीर विज्ञान, हड्डियां और जोड़ों, गति की परिभाषा, वर्गीकरण, खेल शब्दावली, जोड़ों के आसपास, मांसपेशियों के प्रकार, संरचना, कार्यात्मक वर्गीकरण, सामान्य विशेषता, गुण, कंकाल की मांसपेशियों की मैक्रो और सूक्ष्म संरचना और स्लाइडिंग फिलामेंट, सिद्धांत, रक्त का शरीर विज्ञान, व्यायाम, फिजियोलॉजी, शारीरिक शिक्षा में अर्थ, आवश्यकता, महत्व, खेल, शारीरिक प्रणालियों, जैव ऊर्जा पर व्यायाम के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, स्वास्थ्य, आयाम, परिस्थितिकी, स्पेक्ट्रम, निर्धारक और सकारात्मक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामुदायिक स्वास्थ्य और स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के पहलू, ये आपको इसके अंदर पढ़नी है। स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर अवधारणा, उद्देश्य, महत्व और सिद्धांत,
खेल कूद, पोषण, संतुलित आहार, खेल गतिविधियों के अनुसार आहार, वजन प्रबंधन, भारत में स्वास्थ्य समस्याएं, रोग संचारी, गैर संचारी और वंशानुगत इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा। खिलाड़ियों पर शराब, तंबाकू और ड्रग्स का क्या क्या कुप्रभाव होते हैं, ड्रग्स और डोपिंग, एथलेटिक्स, देखभाल, पुनर्वास, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा। 8वीं यूनिट आ गई दोस्तों। 8वीं यूनिट भी आपके 40 नंबर की है, तो इसको आपको बड़े ध्यान से अध्ययन करना है। मनोरंजन, शिविर और योग, बहुत आसान यूनिट होती है। इसको ऐसे लगता है पढ़ते हुए कि हमें ये सब याद है, लेकिन बहुत कठिन यूनिट है। इतनी भी कठिन नहीं है, आप जैसे इसकी अध्ययन करोगे तो आप बढ़िया से कर सकते हो। मनोरंजन, शिविर और योग, इसके अंदर मनोरंजन, परिभाषा, प्रकार, दायरा, महत्व, दर्शन और उद्देश्य, खेल सिद्धांत, मनोरंजन सुविधाएं, उपकरण और उनके रख रखाव की पेशकश करने वाली एजेंसियां, मनोरंजन गतिविधियों के प्रकार, कैंपिंग, स्कोप, महत्व और शिविरों के प्रकार, चयन और लेआउट, शिविर स्थल, शिविरों का संगठन और प्रशासन किस प्रकार चलाया जाता है उसके बारे में आपको बताना है, पढ़ना है। योग, अर्थ, प्रकार, चरण, दायरा, उद्देश्य, महत्व, उसके बारे में अध्ययन करना है। पतंजलि का दर्शन, चित्त, व्रत, अभ्यास, पंचकोश क्रिया योग, अष्टांग योग, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। हठ योग के बाद हठ प्रदीपिका और घेरड़ संहिता का षष्ठक्रम, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, इसके तरीके, सीमाएं और इनके प्रबंधन के बारे में आपको अध्ययन करना है। दोस्तों जो सेकंड पेपर आपका आने वाला है, सेकंड पेपर में 260 अंकों का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोनों पेपरों में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अंदर आपके 130 प्रश्न आने वाले हैं और सभी प्रश्न में नकारात्मक नियम लागू होगा। के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। हर गलत के लिए, विशेष प्रश्न के लिए निर्धारण अंकों में से 1/3 का उत्तर देना होगा, घटाया गया है। व्याख्याता, गलत उत्तर का अर्थ गलत उत्तर या एकाधिक उत्तर होगा। दोस्तों इसमें आपको विशेष बात का ध्यान में रखना है, 4 यूनिट आपके ज़्यादा नंबर लाएगी और 4 यूनिट कम नंबर की है, तो आप पहले उस यूनिट को पढ़ें जो आपको अच्छा नंबर गेन करवाएगी, उसके बाद दूसरी यूनिट को पढ़ें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।